लोग तो कह रहा है ओवैसी को वोट दे रहा है मुसलमान। यहाँ का मुसलमान पागल नहीं है। ब्राह्मणों का शोषण हुआ है बीजेपी में। जितना बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। बीबी अखबार वाला तो कह रहा है बहन जी खेल में है नहीं। मीडिया ने 2007 में भी 36 सीट दिखाई थी सिर्फ बीएसपी की। ये मुसलमानों का हाथ उठवाइए, मुसलमान वोट बड़ा भाई मुसलमान भाई हाथ उठाए पता लग जाएगा। वो देख लीजिए जाट समाज भी पूरे किसान यूनियन के साथ है। मैं इस समय बुलंदशहर के सियाना विधानसभा क्षेत्र में हूं और बीएसपी ने टिकट जिस तरह से बांटा है, लगता है कि वो मुकाबले में है। सवाल है कि शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो मायावती के साथ एकजुट है, लेकिन अगर उसे मुसलमान, ओबीसी और सवर्णों का वोट मिलता है तो फिर बात बन सकती है। लेकिन टिकट जो मैंने कल बुलंदशहर के और भी शिकारपुर में देखा था, अभी अनूप शहर की तरफ से आया हूं और एक जगह मुझे रास्ता है यहाँ और दर्जनों गाड़ियाँ जो है बीएसपी कैंडिडेट के यहाँ खड़ी है। उम्मीदवार कहीं क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं जो उनके समर्थक हैं। एक तो समर्थक थे, उनके कह रहे थे कि जीतेगी बीजेपी। अभी उनसे ही बात कर। क्या नाम है सर? अब्दुल हकीम कुरैशी। तो कुरैशी साहब कौन है आपके कैंडिडेट यहाँ से? हमारे कैंडिडेट हैं जी सुनील भारद्वाज जी। अच्छा, ये विधानसभा कौन सा हुआ? सियाना विधानसभा क्षेत्र। पिछली बार कौन थे यहाँ से विधायक? पिछली बार थे देवेंद्र लोधी जीते हुए थे। अच्छा अच्छा, तो इस बार क्या आप मुस्लिम समाज का क्या रुख है? मुस्लिम समाज का तो रुख यही है जी, बहुजन समाज के साथ हैं पहले से। तो लोग तो कह रहा है ओवैसी को वोट दे रहा है मुसलमान। नहीं, ओवैसी का यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ना यहाँ का मुसलमान पागल नहीं है जो कि कहीं बिना वजूद के किसी को वोट दे देगा। तो मुसलमानों पर तो कहा जा रहा है सपा और आरएलडी गठबंधन के साथ ज़्यादातर मुसलमान हैं। नहीं, ये तो कहने वाले हैं, कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ज़माने से मुस्लिम बहन जी से जुड़ा हुआ है। बहन जी से जुड़ा हुआ? हाँ, पहले पिछली बार। अच्छा, ब्राह्मण समाज कितना वोट दे रहा है आप लोगों को? ब्राह्मण समाज तो मेरे ख्याल से 100% वोट दे रहा है। हाँ, तो भाई कितने ब्राह्मण है यहाँ? झूठ मत बोलना, नाम पर सबका वोटर आई कार्ड चेक कर लूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा अंकुश भारद्वाज। आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड का पूरा ही खोल दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा विकास पंडित। विकास पंडित? पक्का? जितना बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। और बहन जी ने पिछले 20 साल में जितने ब्राह्मणों को टिकट। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शर्मा, ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। तो भारद्वाज जी के प्रचार में हूँ और अपनी गाड़ी पे ग्रेटर नोएडा से लेके बादलपुर से लेके और सियाना क्षेत्र तक झंडा लगा के चलता हूँ बीजेपी के कार्यकालों के सामने से। ब्राह्मणों का शोषण हुआ है बीजेपी में। बीजेपी सरकार ब्राह्मणों का शोषण हुआ। सारे पूरा में पंडित उसमें पूरा में मारने दे। सारे ब्राह्मणों दूबे चौबे सारे ढाई का डाल दिए इसने। और भैया बहन जी हिंदुत्व बचाएंगे। बहन जी ने पहले ही बचाया था, फिर भी बचाएंगी। किसान और मजदूर के साथ में, हर एससी धर्म के साथ में, वर्ग के साथ में बहन जी। जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहन जी ने विकास किया किसी ने नहीं किया। तो ठाकुर से नाराज हो तुम लोग, योगी जी के ठाकुरवाद से, या बीजेपी से नाराज हो? इनकी नीतियों से नाराज हैं हम, किसी धर्म से नाराज नहीं है। बीजेपी की राजनेता से नाराज हैं। प्रदेशों में ये राम मंदिर बन गया है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? राम मंदिर पिछले 1500 साल से था जी। काशी विश्वनाथ ठीक कर दिया, आज मोदी जी कल पैलेस बना दिए गए, उनको टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया है। राम मंदिर पहले भी था। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। सही में ब्राह्मण समाज वोट कितना ईमानदारी से बताइए, आप लोग युवा हैं। हम तो 100% है जी, ब्राह्मण समाज साथ में है 100%। आप, मेरा गांव यही है, पिलखनी है और मैं इंडियन रेलवे में हूँ। मेरा पूरा गांव समर्थन में है। बसपा पार्टी बोल रहे हो? बसपा तो बहुजन समाज पार्टी उसका पूरा नाम है। बसपा के साथ पार्टी थोड़ी लगाते हैं, नया है भाई साहब बसपा में। भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी काहे के लिए कहते हो जी? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बोलते हैं, भाजपा बोलते हैं। किसी कैंडिडेट को नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी है पूरी। 70% 5-5 करोड़ टिकट बांट दिए। देवेंद्र लोधी का पिछली बार 5 साल में कहीं काम दिखा दो। गाँव में खरंजा नहीं है, नाली नहीं है, हर वर्ग का शोषण है। जिंदाबाद। भाई साहब 4 गुजराती हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं।
ईमानदारी से बताओ, आप भी बताओ, वेल सब लोग वेल एजुकेटेड है यार। अडानी अभी ब्राह्मण नहीं लग रहे हो तुम भाई साहब, कुछ खेला होगा। जाटव और ब्राह्मण दो की पार्टी थी। और बताओ, जाटव हूँ, शिकल से लग रहा हूँ यार, तुम भी यार इतने सुंदर लौंडा को भी बताओगे नहीं भाई साहब। दो गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? अजी तो आपको भी पता, बताओ आप हमें। अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। आज समझ में देखो, दो सबको पता है कि पिछले 4 सालों में किसका विकास हुआ है। पिछले 3-4 सालों के अंदर कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है, तो सब पब्लिक को पता है। अजी मुझे कौन सा फांसी लग रही है अडानी अंबानी एशिया में सबसे रिचेस्ट हो गए, देश गरीब हो रहा। और अच्छा, आप लोग को डर लगता है बोलने में? अरे भाई साहब सुनो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे चले गए, कुपोषण में सबसे ऊपर चले गए। मुझे डर नहीं लग रहा, ये वे आंकड़े बता रहे हैं। योगी जी के राज में ठोको पुलिस है, इनकाउंटर हो रही है। अरे भाई साहब, योगी राज में ठोको पुलिस, योगी जी पे खुद के इतने सारे केस लगे हुए हट गए। अब हम बन जाएंगे आगे को, हमारा हट जाएंगे। योगी जी बूढ़े हो गए, अब हम आन दो। तो बहन जी में क्या पसंद? अरे भाई साहब, बहन जी ने पूरा नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद जितना डेवलपमेंट करा देखो कितना अच्छा। बाकी पूरा में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा जितना बहन जी के राज में हुआ। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा देखो अच्छा रहा है, बहन जी के राज में हमेशा से अच्छा रहा है। जाति धर्म वाला लड़ाई खत्म हो जाता है। मैं जाति धर्म का ना हो, जाति धर्म का था कब, ये तो झूठ कभी कभी आ जाते हैं लोग बहकावे में, ऐसा हमेशा नहीं। मेरा नाम नितिन कुमार है। नितिन, तुम तो शेड्यूल कास्ट से हो। हाँ, मैं शेड्यूल कास्ट से। तो मतलब दलित एक मुश्त है बहन जी के साथ? बिल्कुल एक मुश्त है। और अगर सवर्णों का ब्राह्मण समाज भी लग रहा है, दे रहा है। ब्राह्मण और दलित एक जगह है, और जो इस बार तो जाट भी वोट दे रहे हैं, मतलब सर्व समाज वोट दे रहा है। कोई ये नहीं है कि हाँ जी एक ही समाज वोट दे रहा है। बढ़िया चल रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्व समाज वोट दे रहा है, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ही शासन किया है बहन जी ने तो हमेशा। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है बहन जी खेल में है नहीं। मीडिया तो एक मिनट, मीडिया ने 2007 में भी 36 सीट दिखाई थी सिर्फ बीएसपी की, और 260 सीटें आई थी उस टाइम पे बीएसपी की, और इस बार 222 आएंगी कम से कम। बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रहे थे, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रहे थे। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी एक प्रधान से भी ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि आज की डेट में हिंदुस्तान की सारी स्थिति कोरोना को लेकर नीचे डाउन है। हमारा प्रधानमंत्री जपा करता है और बोलता है दीदी ओ दीदी, राम पाठ पढ़ाता है, उधर चंडी पाठ पढ़ा, बंगाल में साफ हो गए। अच्छा, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के अलावा और कौन लोधी उधी है यहाँ? जाट उठ है कोई हाथ उठाओ भाई। नहीं लग रहा है, पीछे गाड़ी में अभी हमारे समर्थक आ रहे हैं। और शंभू जी, शंभू जी पहले सुनन दो। जहाँ तक ये कहना है कि मीडिया हमको नहीं दिखा रही है, जिस दिन आप जैसे पत्रकार हमारे साथ हो जाएंगे तो मीडिया हमको हर जगह दिखाएगी। मीडिया हमको हर जगह दिखाएगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई ये कैंडिडेट है आपके जी? कहाँ है, कौन है? हमारे प्रत्याशी जी आपके बीच आ चुके हैं। ये देखिए बीएसपी का काफिला तो बहुत शानदार है भाई। काफिला दिखाओ इनका, तो देखिए ये है बीएसपी प्रत्याशी। मैं एक अप्रत्याशित चीज देख रहा हूँ। टीवी अखबार पर भले बीएसपी की चर्चा ना हो, लेकिन ग्राउंड पर मैं 2-3 दिनों से घूम रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बीएसपी ने टिकट बहुत शानदार तरीके से बांटा है, और उसके जो कैंडिडेट हैं उनके पास संसाधन भी है। क्या सर नाम हुआ पूरा? सुनील भारद्वाज जी। तो क्या है, कैसे, क्या नज़र है आप लोग की, आंकड़ा क्या है, आप लोग कैसे जीतेंगे ये बताइए। सारा समाज त्रस्त है, सारे समाज का समर्थन हमको मिल रहा है। पुराने लोगों को, पुराने लोग दोनों सबने देखे हैं, उनका काम देखा हुआ है, तो हम पर भरोसा रखते हैं और हम भरोसे को पूरा करेंगे। एक बात बताइए कि लोग तो कह रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। कौन कह रहा है ब्राह्मण समाज के लोग? टीवी अखबार कह रहे हैं। अब जो कह रहे हैं वो कहते रहे, ये आपको 10 मार्च को पता लग जाएगा कितने ब्राह्मण सबके साथ हैं। एक भी ब्राह्मण से, आप यहाँ जितने भी ब्राह्मण है किसी से पूछ के देख लीजिए वो किसके साथ है। एक भी हाथ खड़ा, ब्राह्मण खाली हाथ उठा दीजिए। गलती नहीं, फर्जी नहीं। अगर आप ब्राह्मण वोट ले आए, एक करके तो दलित तो आपको एक मुफ्त दे रहा है। मुसलमानों की क्या स्थिति है? मुसलमान भी उनको पहचानते हैं, उनका काम देखा है उन्होंने, इसलिए वो भी उनसे परेशान है। वो भी देखिए, हर कोई क्षेत्र में विकास चाहता है, और हमारे क्षेत्र में बहुत सालों से कोई विकास नहीं हुआ है।
तो लोग ऐसे आदमी देखना चाहते हैं, ऐसे आदमी को लाना चाहते हैं जो विकास कर सके। हाँ, हमारी ईमानदारी पे लोग, हमारी ईमानदारी के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं और मैं उनको भरोसा भी दिला सकता हूँ कि विकास का एक भी निधि का एक भी पैसा मैं बिल्कुल। तो आप भारद्वाज जी शुरू से बीएसपी में थे या पहले किस पार्टी? पहले बीजेपी में थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम प्रधान थे, किसी पार्टी में नहीं थे। जब आए तो बीएसपी में आए। बीएसपी में आए तो बीएसपी क्यों चुना? ये आगे किसान यूनियन है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी इच्छा है, उसका क्या। बीएसपी में मैंने अकेले नहीं चुनी है, इतने सारे पंडितों ने, बीएसपी पंडितों को सपोर्ट करती है और बहुत सारे पंडितों ने मेरी तरह बीएसपी चुनी है। पहले बीएसपी के सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट मिला है इस बार बीएसपी में। हाँ, पार्टी का ये हमारी बहन जी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को तवज्जो देती हैं, इज्जत देती हैं। ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? आपका समाज तो नहीं है आपके साथ, दलित समाज तो आपको वोट कर रहा है, मुफ्त बहन जी को कर रहा है। बिल्कुल, हमेशा खड़े रहे हैं, अभी नहीं हमेशा करते रहे। दलित समाज हमेशा बहन जी के साथ। ब्राह्मण समाज तो बस कह रहे हैं कि लोग बीजेपी के साथ है, सर्वे बता रहा है। हाँ जी, ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ है। नहीं, कौन कह रहा है? आपके कहने से कैसे हो जाए? मीडिया गलत दिखा रही है, मीडिया गलत दिखा रही है, मीडिया झूठ बोल रही है। सर्व समाज भारद्वाज के साथ सर्व समाज है। आप यहाँ पर देखिए, काफिला तो आपका बड़ा है, मैंने देखा। यहाँ पर अलग अलग गांव से ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। आप अलग अलग से आके पूछ सकते हैं कौन आदमी कौन से गांव का, वो किसकी सपोर्ट में। तो आप लोग खेल बिगाड़ रहे हैं, मतलब सपा और आरएलडी का खेल बिगाड़ रहे हैं या जीत रहे हैं? हम किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में विकास करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमारा खेल बिगाड़ना चाह रहे हैं। यहाँ खेल बीएसपी का खेल न बिगड़ने का है। लेकिन मुसलमानों का हाथ उठवाइए, मुसलमान वोट बड़ा भाई, मुसलमान भाई हाथ उठाएं, पता लग जाएगा। वो देख लीजिए, देख लीजिए। ये पंडितों का गांव है, इसलिए यहाँ आपको भले ही मुसलमान की संख्या कम मिल सकती है, बाकी देखो फिर भी बहुत है हमारे साथ। तो भाई साहब ये तो है, मैं हम जाट समाज भी पूरे किसान यूनियन के साथ, पंडित जी के सम्मान में साथ है, बिल्कुल तन मन। जाट वोट दे रहे हैं बीएसपी को पहली बार। हमने वादा किया है 40 रुपए एक साल में बहन जी ने गन्ने पे बढ़ाए थे। हम निष्पक्ष जवानों की भर्ती हुई, जो निष्पक्ष पुलिस भर्ती, हम पंडित जी के बहन मायावती के साथ। योगी जी से क्या दिक्कत है? योगी जी तो मंदिर बना दिए, तो हमारे जो है हमारे पशु खेत उजाड़ दिए, कोई भर्ती नहीं हो रही। हमारे सारे खेत। तो ये अब हो गया छोड़िए। ये है, देखिए बीएसपी टीवी अखबार में भले ना हो, लेकिन ग्राउंड पर बीएसपी के जो कैंडिडेट है, जिस तरह से मायावती जी ने टिकट बांटा है, वो पूरे खेल को रोचक बना रहा है। नतीजे हो सकता है 10 मार्च को हो सकता है कि नतीजे आपको चौंकाने वाले मिले। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सयाना विधानसभा, बुलंदशहर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।